बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब के शहर मदीने में मौजूद इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को किसने नहीं देखा। असल में ना सही लेकिन फ़ोटो या वीडियो में तो हर इंसान ने ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से जुड़े एक ऐसे वाक़े के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। हम आपको आज की इस वीडियो में दो ऐसे खतरनाक जासूसों के बारे में बताएंगे जिन्होंने एक बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते अथर यानी जिस्म मुबारक को निकालने की कोशिश की थी। ना सिर्फ कोशिश की बल्कि सुरंग के जरिए एक ऐसा रास्ता भी तैयार कर लिया था जो जमीन के अंदर ही अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचता था और उसके जरिए से वो अंदर ही अंदर कब्र तक पहुंचना चाहते थे। ये कहानी है 12वीं सदी की, जब आज के दौर के सीरिया के पूरे इलाके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत हुआ करती थी। आप में से जो लोग सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को नहीं जानते, हम उन्हें बताते चलें कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उस इंसान का नाम था जिसे मुस्लिम हिस्ट्री में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद सलेबी जंगों का दूसरा सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि सलेबी जंगें उन जंगों को कहा जाता है जो मुसलमान और ईसाई मजहब के लोगों के बीच यरूशलेम शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का ये ख्वाब था कि वो यरूशलेम शहर को फतह करें और अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा ना हो सका। हालांकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की पूरी जिंदगी भर की मेहनतों का ही नतीजा था कि 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस शहर को फतह करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा जिस वजह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को तारीख में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, ये वही वाक़या है जिसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये कि एक बार जब रात में तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने बिस्तर पर सोए तो उन्हें फौरन ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दो और लोग नजर आए और वो दोनों ही बूढ़े होने के साथ साथ बदसूरत भी थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अभी उन्हीं दोनों बूढ़ों को देख ही रहे थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुल्तान इन दोनों के शर से हमारी हिफाजत करो। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एकदम से चौंक कर उठ गए और घबराकर फौरन वजू किया। 2 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद एक बार फिर से सो गए। लेकिन एक बार फिर से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वही ख्वाब देखा जो उन्हें पहली नींद में नजर आया था, यानी उस ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ 2 लोग और नजर आए और इस बार भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो पहली बार में कहा था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक बार फिर से उठे और उन्होंने एक बार फिर से वजू किया। वजू करने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा की और तीसरी बार फिर से सो गए। लेकिन तीसरी बार भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बिल्कुल वही ख्वाब दिखाई दिया जो उन्हें पहले 2 बार दिखाई दे चुका था। तीसरी बार जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपनी नींद से जागे तो घबरा कर उठे और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर माजरा क्या है। काफी सोच विचार करने के बाद जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने सबसे खास आदमी यानी जमालुद्दीन को बुलवाया और जमालुद्दीन से अपने इस ख्वाब को शेयर किया और उन्हें साफ साफ बताया कि आखिर मैंने अभी 3 बार ख्वाब में क्या देखा है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब को सुनने के बाद जमालुद्दीन ने सुल्तान को मशवरा दिया कि मुझे लगता है कि मदीने शहर में कुछ बड़ा होने वाला है, इसीलिए आपको चाहिए कि आप इस ख्वाब को खुफिया रखें और जितना जल्दी हो सके मदीने शहर की तरफ रवाना हो जाएं। लिहाजा सुल्तान ने जमालुद्दीन के इस मशवरे को बहुत सीरियस लिया और सुबह का सूरज निकलने से पहले ही जमालुद्दीन के साथ 20 और लोगों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर मदीने की तरफ निकल गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को मदीने पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि इस बात का अंदाजा सिर्फ इस चीज से लगाया जा सकता है कि उन्होंने वो सफर जो 23 से 25 दिन में पूरा करना था सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में पूरा कर लिया और मदीने पहुंचकर सबसे पहले मदीने के हाकिम से जाकर मिले।